हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है लेटर वैदिक पीरियड। इसके पहले के सेशन में हमने ऋग्वैदिक पीरियड को कवर किया। नाउ आज हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड, जहाँ पे हमारी ट्राइबल सोसाइटी जो है वो किंगडम सोसाइटी की ओर ट्रांसफ़र होगी और इसे ट्रांजेक्शन टूवर्ड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने ऋग्वैदिक सोसाइटी में देखा था कि वहाँ पे ट्राइबल कल्चर जो है वो मेनली डोमिनेट था, बट यहाँ पे हमें किंगडम कल्चर जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी 4 वर्ण सिस्टम भी देखने को मिलेगी। हमने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में हमारी 3 वर्ण सिस्टम थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, जहाँ पे शूद्र जो है वो वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं था। बट यहाँ पे हमें 4 वर्ण सिस्टम देखने को मिलेगी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र भी वर्ण सिस्टम का पार्ट था। सो यहाँ पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य है उसे द्विजा के नाम से जाना जाता था और ये एजुकेशन गेन कर सकती थी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल सोसाइटी, जिसमें राइज ऑफ जनपदास, स्मॉल ट्राइबल्स यूनिट ट्रांसफर्ड इनटू लार्ज टेरिटोरियल किंगडम। तो हमने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो ट्राइबल सोसाइटी थी, तो एक पर्टिकुलर ट्राइब ग्रुप था, उसका एक पर्टिकुलर राजन होता था। बट यहाँ पे जो है वो जनपदास का राइज होगा, जहाँ पे हमारी जो स्मॉलर ट्राइबल यूनिट था वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, किंगडम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मोनार्की बिकम स्ट्रॉन्गर एंड हेरिडेटरी एंड मोर सेंट्रलाइज। सभा एंड समिति, द अर्लियर असेंबलीज डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस। तो क्या होगा यहाँ पे, सभा एंड समिति जो थी वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्लाइन हो जाएगी। सभा एंड समिति में क्या था कि हमारी जो विमेंस थी, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकती थी ऋग्वैदिक पीरियड में, बट यहाँ पे सभा एंड समिति में विमेंस जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे सभा एंड समिति का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। किंग राजन वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड कमांडर ऑफ द आर्मी। तो हमने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो है वो राजन के पास पर्टिकुलर आर्मी नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट यहाँ पे राजन जो है वो स्टेट का हेड बन जाएगा और उसके पास पर्टिकुलर कमांडर आर्मी भी रहेगी। एंड नंबर्स ऑफ ऑफिशियल हेल्प द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। सो ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में तो पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन कैसे हुआ ऋग्वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड में, तो जो ट्राइबल यूनिट्स था वो अभी टेरिटोरियल किंगडम में ट्रांसफ़र हो गया। मोनार्की जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गई। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिला। सभा एंड समिति जो है उसका इंपॉर्टेंट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। और किंगडम मतलब किंग हमारा राजन था, उसके पास अभी स्टैंडिंग आर्मी थी, जो कि हमारे ऋग्वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलती थी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारे ऋग्वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड में। नाउ हम देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। सो ये इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स है, तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग जो है अक्सर पूछता है यूपीएससी। तो पुरोहित, द प्राइज्ड एंड एडवाइजर टू द किंग। सेनानी, कमांडर ऑफ आर्मी, तो कमांडर ऑफ आर्मी को क्या बोला जाता था, सेनानी बोला जाता था। ग्रामनी, हेड ऑफ द विलेज, इसे क्या बोलते थे, ग्रामनी और ग्रामनी बोला जाता है। देन भागादुहा, कलेक्टर ऑफ किंग्स शेर, तो ये हमारे यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है कि भागादुहा का मतलब क्या होता है, तो कलेक्टर ऑफ किंग्स शेर, भागा। देन नेक्स्ट संग्रहित्री, जिसे हम बोलते हैं ट्रेजरर। संग्रहित्री का मतलब क्या हुआ, ट्रेजरर। तो ये हमें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। इसके अलावा टैक्स वेर लेवर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाली एंड भागा। तो बाली दैट मीन्स वॉलेंटरी ऑफरिंग एंड भागा मीन्स शेयर ऑफ प्रोड्यूस। तो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था, एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होता था, उसका जो शेयर है उसे क्या बोलते थे, भागा बोला जाता है। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे 2 टाइप्स के टैक्स थे, एक बाली एंड दूसरा भागा। Large sacrifice like Rajsuya, Vajpaya and Ashwamedha were performed to legitimize kingship and establish supremacy। तो यहाँ पे जो है वो यज्ञ होते थे कैसे, तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूया यज्ञ, ये सब होता था किसके लिए, तो जो किंगशिप है उसको सुप्रीमेसी किंगडम एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे ऐसे यज्ञ भी देखने को मिलते थे। अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट की बात करें तो राइज ऑफ मोनार्की एंड डिक्लाइन द ट्राइब असेंबलीज मार्क द शिफ्ट टूवर्ड टेरिटोरियल स्टेट। तो यहाँ पे हमें ट्राइबल सोसाइटी से किंगडम सोसाइटी की ओर हम आगे बढ़ रहे थे। तो ये दिखाता है हमें ट्रांजिशन पीरियड। नाउ हम देखेंगे इसकी सोसाइटी, सोशल लाइफ के बारे में देखेंगे। सो सोसाइटी बिकम मोर हायरार्कल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर जो है वो 4 वर्ण सिस्टम देखने को मिलती है।
वर्णा सिस्टम बिकम रिजिड एंड बेस्ड ऑन बर्थ। तो यहाँ पे जैसे ऋग्वैदिक पीरियड में जो वर्णा सिस्टम रिजिड नहीं थी, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होती थी और बर्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, ठीक है, वो अपने वर्क के ऊपर डिपेंड करती थी ऋग्वैदिक पीरियड में वर्णा सिस्टम। बट लेटर वैदिक पीरियड में आते आते हमारी जो वर्णा सिस्टम है वो बर्थ पे डिपेंड करने लगी। दैट मीन कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह से यहाँ पे वर्णा सिस्टम देखने को मिली, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। सो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वर्णा सिस्टम रिजिड बनी और बेस्ड ऑन बर्थ राजा का बेटा राजा बनेगा। तो यहाँ पे ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, ऐसे चार जो है वो वर्ण सिस्टम में सोसाइटी को क्लासीफाई किया, जिसमें ब्राह्मणा जो थे वो टीचर एंड स्कॉलर्स थे, क्षत्रिय वॉरियर्स एंड रूरल्स, वैश्य जो है वो फार्मर, कैटल रेयरिंग, ट्रेड एंड आर्टिशंस, एंड जो शूद्रा थे वो सर्वेंट एंड लेबरर्स। यहाँ पे जो वुमेन की पोजीशन है वो क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी ना। वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी सभा एंड समिति में, एजुकेशन भी नहीं ले सकती थी लेटर वैदिक पीरियड में, जहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम बिकम मोर डोमिनेंट। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो पैट्रियार्कल सिस्टम जो है वो देखने को मिलती थी। पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन, देयर पार्टिसिपेशन इन असेंबलीज एंड एजुकेशन इज डिक्रीज। तो यहाँ पे वुमेन्स जो है वो अभी अलाउ नहीं थी पार्टिसिपेट करने के लिए एजुकेशन एंड असेंबली में। आश्रम सिस्टम इवॉल्व, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो आश्रम सिस्टम, एजुकेशन के लिए आश्रम सिस्टम अभी आ गया था। और हमें क्या क्या ट्रांजेक्शन देखने को मिला ऋग्वैदिक पीरियड से लेके लेटर वैदिक पीरियड में। सो ऋग्वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज जैसी जो प्रथा थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट यहाँ पे हमें लेटर वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज की जो प्रथा है वो देखने को मिलेगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम बिकम कॉमन, तो ये हमारा ऋग्वैदिक पीरियड में भी सेम जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता था, तो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में भी जॉइंट सिस्टम जो है वो चला आ रहा है। मैरिज वॉज जनरली मोनोगेमस, चाइल्ड मैरिज बिकन, तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज जो है वो उसकी शुरुआत हो गई थी। एनसीईआरटी पॉइंट की बात करें तो सोसाइटी बिकम मोर रिजिड विथ क्लियर सोशल डिवीजन एंड पैट्रियार्की। तो ऋग्वैदिक पीरियड से लेके हमारे जो लेटर वैदिक पीरियड से हम अगर ट्रांजिशन सोसाइटी का ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पे सोसाइटी जो है वो रिजिड बन गई थी। 4 वर्णा सिस्टम देखने को मिला था, वुमेन की जो पोजीशन थे वो डिक्लाइन हो गई थी और चाइल्ड मैरिज की शुरुआत हो गई थी यहाँ पे, जो ऋग्वैदिक पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करता था। नाउ अगर हम इसके इकोनॉमिक की बात करें, सो एग्रीकल्चर बिकम द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ पे जो है हमारे ऋग्वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर था वो सेकेंडरी था, बट लेटर वैदिक पीरियड में आते आते हमारी जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो गया था, मेन ऑक्यूपेशन बन गया था। आयरन वॉज वाइडली यूज फॉर प्लग्स, शिकल्स एंड अदर टूल्स, तो यहाँ पे आयरन के टूल्स का जो है वो वाइडली यूज़ होता था एग्रीकल्चर के लिए। राइस कल्टीवेशन एक्सपांडेड इन गंगा वैली, तो गंगा वैली पे जो है हमें राइस कल्टीवेशन देखने को मिला, ज़्यादातर राइस कल्टीवेशन देखने को मिला। कैटल रेयरिंग कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट बट एग्रीकल्चर बिकम डोमिनेंट, तो हमने देखा था कि हमारे ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था कि कैटल रेयरिंग जो था वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था एंड जो हमारे एग्रीकल्चर था वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। बट यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में आते आते क्या चेंज हो गया, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन गया, वो डोमिनेट बन गया, और जो लेटर कैटल रेयरिंग है वो हमारा कंटिन्यू चला। ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, वीविंग, पोट्री, लेदर वर्क, कारपेंट्री एंड मेटलर्जी, तो यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री का भी ग्रोथ देखने को मिला। ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रू विद इन द रीजन एंड विद डिस्टेंस लैंड, तो यहाँ पे हमें जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स भी ज़्यादा देखने को मिला। जैसे ऋग्वैदिक पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत कम देखने को मिला था, बट लेटर वैदिक पीरियड में आते आते ट्रेड भी बढ़ गया और जो हमारी इकोनॉमी है वो भी इंडस्ट्री की वजह से ग्रो हो गई थी। यूज़ ऑफ वेट इन मेजर बिकम स्टैंडर्डाइज, कॉइन नॉट येट इन यूज़ बट एक्सचेंज वॉज डन थ्रू, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में कि कॉइन्स जो है वो यूज़ नहीं होते थे, बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। तो यहाँ पर भी सेम इज एक्सचेंज के लिए बार्टर सिस्टम यूज़ होता है। तो यहाँ पे मेनली वो क्या एक्सचेंज करते थे, तो निष्का, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जिसे क्या बोलते हैं, निष्का बोलते हैं। सतमाना जिसे सिल्वर यूनिट, देन कृषानाला जिसे कॉपर यूनिट, तो यहाँ पे मेनली गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर का बार्टर सिस्टम होता था। परमानेंट विलेज एंड टाउन डेवलप्ड, देन सरप्लस प्रोडक्शन लेड टू स्पेशलाइज ऑफ क्राफ्ट्स, तो यहाँ पे हमें सरप्लस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि ऋग्वैदिक पीरियड में सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता था, बट लेटर वैदिक पीरियड में सरप्लस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा।
नाउ एनसीईआरटी पॉइंट की बात करें तो आयरन टेक्नोलॉजी लीड टू एक्सपांड एग्रीकल्चर एंड सरप्लस प्रोडक्शन। सो हमें क्या याद रखना है, हमारे इकोनॉमिक सोसाइटी में क्या क्या चेंज हुआ ऋग्वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड में, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेंट बन गया, आयरन का लोग यूज़ करने लगे, दैन कैटल रेयरिंग भी करते थे। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रो हुआ, जिसकी वजह से हमारी सरप्लस प्रोडक्शन देखने को मिली, एंड ट्रेड एंड एक्सचेंज भी क्या हो गया, बढ़ गया था। तो ये चेंज आया हमारे लेटर वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड में आते आते यहाँ पे जो है एक्सचेंज सिस्टम में भी चेंज आ गया। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर का एक्सचेंज होने लगा, बार्टर सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नाउ हम देखेंगे रिलीजियस सोसाइटी। तो लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस सोसाइटी कैसी थी वो देखते हैं। रिलीजन बिकम मोर रिचुअलिस्टिक एंड फॉर्मल, ब्राह्मणास गेन मोर पावर एंड इम्पोर्टेंस। सो यहाँ पे हमें लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो ब्राह्मण से उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो गई, बढ़ गई। लार्ज सेक्रीफाइस लाइक राजसूया, देन वज्रपेया एंड अश्वमेघ परफॉर्म। सो यहाँ पे जो है राजसूया, वज्रपेया एंड जो अश्वमेघ यज्ञ जैसे सेक्रीफाइस जो है वो परफॉर्म करने लगे। न्यू डाइटिस एमर्ज अलोंग द अर्लीस्ट वन। सो यहाँ पे नेचुरल वर्शिप की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो गई, कम हो गई, और न्यू डाइटिस जो है उसका इमर्जेंस देखने को मिला। तो कौन कौन सी? सो प्रजापति, लॉर्ड्स ऑफ क्रिएचर्स, विष्णु, प्रोटेक्टर्स एंड रुद्र, फायर्स फ्रॉम द शिवा। Religious thought began to shift from external rituals to internal contemplations. Towards the end of this period, the Upanishad were composed. लेटर वैदिक पीरियड में एंड होते होते हमारे उपनिषद भी क्या हुए थे, कंपोज हुए थे। इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट कॉन्टेम्प्ट डेवलप की बात करें तो यहाँ पे कर्मा, आत्मा और ब्राह्मण जैसे वर्ड्स है वो क्या हुए थे, डेवलप्ड हुए थे। आइडिया ऑफ मोक्षा बिगिन टू डेवलप। यहाँ पे मोक्षा जैसे वर्ड्स जो है वो पहली बार देखने को मिले थे। मोक्षा दैट मीन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। नाउ अगर हम इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट की बात करें तो राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड एमर्जेंस ऑफ उपनिषदिक थॉट आर की फीचर्स ऑफ दिस पीरियड। तो यहाँ पे ब्राह्मणिज्म का राइज होना और जो उपनिषद थॉट्स है वो उसका राइज होना, ये किसके की फीचर्स है, तो लेटर वैदिक पीरियड्स के की फीचर्स माने जाते हैं। नाउ एक बार हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखें तो आयरन टेक्नोलॉजी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इज एसोसिएटेड विद लेटर वैदिक पीरियड। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर पेंटिंग्स देखने को मिलती थी। दैट मीन पोट्री कैसी थी, पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 से 3 बार पूछ लिया है, तो इस वजह से हमारा ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक्सपांशन ऑफ आर्य कल्चर फ्रॉम द सप्त सिंधु रीजन टू द गंगा, यमुना, दोआब एंड बियॉन्ड। तो हमें देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में सप्त सिंधु के आसपास जो है वो हमारा ऋग्वैदिक कल्चर एक्सपांड हुआ था। बट लेटर वैदिक पीरियड में हम आते आते सप्त सिंधु रीजन से हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए, गंगा, यमुना, दोआब से दोआब पे शिफ्ट हो गए। फॉर्मेशन ऑफ जनपदास लेट द फाउंडेशन ऑफ महाजनपदास। तो यहाँ पे जो जनपदास का फॉर्मेशन हुआ वो बाद में जाके महाजनपदास का क्या करेंगे, फाउंडेशन करेंगे। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास एंड अर्ली उपनिषद। सो हमने देखा था कि हमारे जो ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वेद का क्या हुआ था, कंपोजिशन हुआ था। बट लेटर वैदिक पीरियड में आते आते किसका कंपोजिशन हुआ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास एंड अर्ली उपनिषद का कंपोजिशन हुआ। इसके अलावा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है वो कंपेरिजन बिटवीन अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड में। तो पॉलिटी में क्या क्या चेंज हुआ, सोसाइटी में क्या चेंज हुआ, इकोनॉमिक और रिलीजियस में क्या चेंज हुआ और सेटलमेंट में क्या चेंज हुआ, वो ऑलरेडी हमने देख लिया है। नाउ हम देखेंगे यूपीएससी PYQs। Which of the following archaeological culture is generally associated with later Vedic period? सो हमने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखने को मिलता है, पेंटेड ग्रे वेयर्स, पोट्री देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। सो नाउ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमने अब तक स्टोन एज को कवर कर लिया, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया, और नाउ ऋग्वैदिक पीरियड और हमारा लेटर वैदिक पीरियड को कवर करके हमने वैदिक पीरियड को भी कम्प्लीटली कवर कर लिया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी विद केटी।